अच्छा एक बात बताइए, अगर वोट का इशू था तो ऐसे राज्य क्यों है जहाँ पे मोदी हार रहे हैं? इस लोकसभा चुनाव में सीटें इतनी कम क्यों हो गई, कम क्यों हो गई? और देखिए, आपको इलेक्शन कमीशन पे भरोसा होना चाहिए। अगर आप लोकतंत्र में हैं, या तो आप बोलते आपको लोकतंत्र नहीं चाहिए, और अगर लोकतंत्र है तो आप देश के संविधान पे और देश के जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन पे भरोसा तो रखो। इतना होपलेस नहीं होना चाहिए। थोड़ी बहुत वोट रिगिंग होती है, मैं मानता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि पूरा संविधान पूरा देश करप्ट है। आम आदमी पे भरोसा रखिए, हम में अकल है, मैं जेंजी हूँ। आप ये देखिए, म्यांमार में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हर जगह मिलिट्री रूल लगा। आज तक इंडिया में कभी मिलिट्री को हुआ क्या? नहीं हुआ तख्ता पलट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिलिट्री के पास उतनी पावर नहीं है। संविधान बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं राहुल गांधी जी को ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों को, युवाओं को बेवकूफ़ मत समझिए। आपकी हर बात समझ में आती है, आपका राजनीतिक प्रोपेगेंडा समझ में आता है, तो बेहतर होगा, लोगों को बरगलाने से बेहतर है कि आप विकास पे काम करते हैं। और जो राज्य आपके अंदर में है, कांग्रेस के अंदर में, आप वहाँ पे एक मॉडल की तरह डेवलप करो। अगर मेरे को होप दिखेगी तो मेरे को मोदी से फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को देश से फ़र्क पड़ता है। अगर ये बंदा भी देश चला पाएगा तो मैं इसको भी वोट दूंगा। मोदी में मेरे को होप दिखती है, मैंने 3 बार वोट दिए हैं। राहुल गांधी में होप दिखेगी, मैं चौथी बार उसको वोट दूंगा। और राहुल गांधी जैसा बच्चा जो कि एक बहुत अच्छे परिवार से आ रहा है, उसको देश की समझ नहीं हो सकती। मतलब आप भी मानते हैं कि बच्चा है? बिल्कुल बच्चा है। तो राहुल गांधी प्लीज बरगलाइए मत, हम बेवकूफ़ नहीं हैं। और कांग्रेस को 70 साल का समय मिला, वो कुछ नहीं कर पाए। आप लोगों ने 2-4 IIT खड़े किए, उसका मतलब ये नहीं, वो आपका काम था करना, वो आपका काम था करना। जो आपने काम किया उससे आप 5 गुना ज़्यादा कर सकते थे, आप विफल रहे हैं। आप लोगों को मौका दीजिए, हम युवाओं को मौका दीजिए। हमारा होप है बीजेपी में, और मैं ताउम्र मेरे होप मोदी में रहेगी। लालटेन हाथ में, खोटे सिक्के साथ में, दम नहीं है बात में, बेगानी बारात में बनते हैं बाहुबली, झूठों की सेना चली, माहेशमती फिर टली, झूठों की सेना टली, बेवफा थरूर है, खुर्शीद जी दूर है, खड़के जी मजबूर है, बाकी जी हजूर है, मालिक है लल्ला लली, झूठों की सेना चली। और वो सरकार निकम्मी है, सोनिया जिसकी मम्मी है, हम इसको बिल्कुल नकार देंगे। राहुल गांधी बार बार वोट चोरी का आरोप लगा रहे, फिर बोल रहे कि देश को खतरा है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में। आप जैसे, मेरे जैसे युवा रोड पे उतरे, उस लोकतंत्र को बचाए, देश को बचाए। लोकतंत्र पे खतरा बिल्कुल नहीं है। भारत का जो संविधान है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग संविधान है। 101 संशोधन हो चुके हैं, तो ये संविधान जो है ये बढ़ रहा है। दूसरा, राहुल गांधी के पास मुद्दा नहीं है। उन्होंने राफेल से शुरू किया था। राफेल में जब उन्होंने बोला, कोई घोटाला नहीं निकला, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अब नेपाल में जो चीज़ हुई है, उससे उनको एक आग मिल गई है, उनको एक होप दिखती है कि मोदी को हम 15 साल से हटा नहीं पा रहे हैं, तो नेपाल के सहारे ही हम हो सकता है लोगों को भड़का के मोदी को हटाने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी ये वोट चोरी वाली जो बात है, मैं मान सकता हूँ थोड़ी बहुत वोट की इधर उधर होगी, पर 150 करोड़ में अगर 70 करोड़ लोग वोट दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर वोट का इशू था तो ऐसे राज्य क्यों है जहाँ पे मोदी हार रहे हैं? इस लोकसभा चुनाव में सीटें इतनी कम क्यों हो गई, कम क्यों हो गई? और देखिए, आपको इलेक्शन कमीशन पे भरोसा होना चाहिए। अगर आप लोकतंत्र में हैं, या तो आप बोलते आपको लोकतंत्र नहीं चाहिए, और अगर लोकतंत्र है तो आप देश के संविधान पे और देश के जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन पे भरोसा तो रखो। इतना होपलेस नहीं होना चाहिए। थोड़ी बहुत वोट रिगिंग होती है, मैं मानता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि पूरा संविधान पूरा देश करप्ट है। आम आदमी पे भरोसा रखिए, हम में अकल है, मैं जेंजी हूँ। बोला जा रहा है कि जेनजी जनरेशन बदलेंगे, जेनजी जनरेशन जो देश में जो तानाशाही चल रही है उसको खत्म करेंगे, मोदी को तख्ता पलट करके झोला लेके बाहर भेजने का काम करेंगे। देखिए, जेनजी जो हैं अभी बच्चे हैं, वो उभर रहे हैं। आप जैसा उनको एग्जाम्पल देंगे ना, वो वैसे ही बनेंगे। वो छोटे कच्चे घड़े की तरह होते हैं। आप उनको बहलाना चाह रहे हो, पर ज़रूरी नहीं कि देश केवल जेनजी चलाएगा। मिलेनियंस भी हैं, 80s के लोग भी हैं, 70s के लोग भी हैं। देश हर कोई मिलकर चलाएगा। नेपाल में जैसे जेनजी ने डिसाइड किया, इंडिया जैसे महान देश में ऐसा नहीं हो सकता। हमारी संस्कृति 5000 साल पुरानी है। चलिए, ये बात हमने बहुत अच्छी कही कि इंडिया हमारे महान देश में ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारे यहाँ जुडिशरी है जो बहुत स्ट्रांग है। आप ये देखिए, म्यांमार में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हर जगह मिलिट्री रूल लगा। आज तक इंडिया में कभी मिलिट्री को हुआ क्या? नहीं हुआ तख्ता पलट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिलिट्री के पास उतनी पावर नहीं है। संविधान बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं राहुल गांधी जी को ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों को, युवाओं को बेवकूफ़ मत समझिए। आपकी हर बात समझ में आती है, आपका राजनीतिक प्रोपेगेंडा समझ में आता है, तो बेहतर होगा, लोगों को बरगलाने से बेहतर है कि आप विकास पे काम करते हैं। और जो राज्य आपके अंदर में है, कांग्रेस के अंदर में, आप वहाँ पे एक मॉडल की तरह डेवलप करो। अगर मेरे को होप दिखेगी तो मेरे को मोदी से फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को देश से फ़र्क पड़ता है। अगर ये बंदा भी देश चला पाएगा तो मैं इसको भी वोट दूंगा। मोदी में मेरे को होप दिखती है, मैंने 3 बार वोट दिए हैं। राहुल गांधी में होप दिखेगी, मैं चौथी बार उसको वोट दूंगा। मैं यही बोलना चाहता हूँ। लग रहा है जैसे राहुल गांधी बार बार बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी करके इसको देखा देखिए। अब दिल्ली के भी लोग जो बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे भी वोट चोरी करके भाजपा आई है सरकार में। एक बात होती है कि एक झूठ को बार बार बोलने से कुछ लोग उसको सच मान लेते हैं।
मैं एक ही झूठ को बार बार बोलता रहूँ, उसी का पुलिंदा दुनिया में गाता रहूँगा, तो सबसे पहले तो आप देश की बेइज्जती बाहर में कर रहे हो। आप क्या दिखाना चाह रहे हो कि आपका लोकतंत्र बहुत कमज़ोर है। आपके पास अगर प्रोपेगेंडा नहीं है, राहुल गांधी वही आदमी है जिसने बालाकोट पे प्रूफ मांगा था, अरविंद केजरीवाल वही आदमी जिन्होंने बालाकोट पे प्रूफ मांगा था, अपनी आर्म फोर्सेस पे सवाल उठाया था। तो इनकी तो खुद की कोई क्रेडिबिलिटी को मैं मानता नहीं हूँ। और राहुल गांधी जैसा बच्चा जो कि एक बहुत अच्छे परिवार से आ रहा है, उसको देश की समझ नहीं हो सकती। मतलब आप भी मानते हैं कि बच्चा है? बिल्कुल बच्चा है। मेरे पापा 30 साल पत्रकार रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके जितना क्वालिफाइड हूँ। अगर मैं कांग्रेस से आता हूँ, मतलब ये तो नहीं कि मेरे खून में उतनी सत्ता की समझ होगी, नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया। आप उस आदमी को नेता बनाना चाह रहे हो, पर ऐसे तो मैं इसको भी बना सकता हूँ, किसी को भी बना सकता हूँ। आप समझ रही है ना? तो वो वाना भी नेता है, मैं कल को इसको बना दूँ। मैं मान सकता हूँ भाई बहुत समझदार होगा, पर ये नहीं ना कि ये एक ही बंदा है जो देश को चला सकता है। नहीं, हर कोई चला सकता है। बिल्कुल। बीजेपी में भी वंशवाद है, पर कम से कम उनका प्रधानमंत्री बीजेपी के बच्चों से नहीं आता है। ठीक है, ये फर्क है। तो राहुल गांधी प्लीज बरगलाइए मत, हम बेवकूफ़ नहीं हैं। और कांग्रेस को 70 साल का समय मिला, वो कुछ नहीं कर पाए। आप लोगों ने 2-4 IIT खड़े किए, उसका मतलब ये नहीं, वो आपका काम था करना, वो आपका काम था करना। जो आपने काम किया उससे आप 5 गुना ज़्यादा कर सकते थे, आप विफल रहे हैं। आप लोगों को मौका दीजिए, हम युवाओं को मौका दीजिए। हमारा होप है बीजेपी में, और मैं ताउम्र मेरे होप मोदी में रहेगी। मोदी के बाद कोई नेता आएंगे तो हो सकता है फिर मैं वोट ना दूं, पर अभी तो फिलहाल मोदी जी पे मेरे को भरोसा है। और राहुल गांधी, डोंट मेक फूल आउट ऑफ पीपल। ये चीप प्रोपेगेंडा मत करिए, अच्छा नहीं लगता। बिहार में बार बार जब रैलियां निकाल रहे थे तो इतनी जनसभा थी, तेजस्वी यादव या राहुल गांधी, तो दम कंफर्म है कि बिहार में उनकी आ रही है, सत्ता में आ रहे हैं वो। आपको तेजस्वी यादव के बारे में क्या पता है? तेजस्वी यादव 12वीं पास, आई थिंक उनकी चीज़ें हैं। अगर आप कुछ उनकी वीडियोस देखेंगे ना, तो वो वैसे बच्चे हैं जैसे शाहरुख खान का बच्चा आर्यन खान हो गया। जितनी नॉलेज उनको है, शायद उससे भी नॉलेज कम तेजस्वी यादव को होगी। पर सत्ता चलाने के लायक एक चीज़ मैं लालू यादव को बधाई देता हूँ कि वो जाते जाते अपने बच्चों का करियर सेट कर गए हैं। वो करियर सेट करके गए हैं। कौन सा करियर? आप तो मौका दे ही नहीं रहे उनको। मौके की बात नहीं है, आपको पता है जब भी JDU RJD की सरकार आएगी तब तेजस्वी यादव आएगा। तो आपने करियर सेट किया और कुछ नहीं। जितने भी राजनेता हैं वो अपने बच्चों का केवल करियर सेट कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ उनमें कोई दम नहीं है। लोगों को ऐसे वंशवाद वाले नेताओं से तो थोड़ा दूर रहना चाहिए। अच्छा, चुनाव का स्तर क्या इतना नीचे गिर गया है? पहले देश के प्रधानमंत्री की माता जी को गाली दी जाती है खुले मंच से, उसके बाद AI वीडियो उनका क्रिएट किया जाता है, उसके बाद आज पहले हुआ जब गाली दी गई तो बोला गया कि अरे कोई विपक्ष का कोई बड़ा नेता नहीं था, पता नहीं कौन आके गाली दे के चला गया। अब कल का वीडियो है जहाँ पे मंच पे तेजस्वी यादव खड़े हैं और उनके देश के प्रधानमंत्री की माता जी को गाली दी जा रही है, अब वो मजे ले रहे हैं। तो वो दिखाता है कि आपकी मानसिकता किस लेवल पे है। अगर आप किसी की माँ की गाली पे अगर आप खुशी मना सकते हैं, तो अब तो किसी मजदूर की मौत पे भी आप तमाशा देख सकते हैं। वो सीधी सी बातें हैं। इतने बड़े आदमी की अगर आप माँ को छोड़ नहीं सकते तो आपने फिर नीति में नहीं है, नैतिकता नहीं है। यू डोंट हैव एथिक्स। आप में नैतिकता की कमी है, आप में नैतिक शास्त्र की कमी है। तो अनैतिक आदमी देश को नहीं चला सकता, नहीं चला सकता। मैं वही बोलता हूँ, तेजस्वी यादव जैसे लोगों को भाव देना कम कर देना चाहिए। उनके बारे में बात ही नहीं होनी चाहिए, वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। तीनों इकट्ठे अगर गुट अगर एक साथ खड़े हुए हैं, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, कन्हैया कुमार, प्रशांत किशोर भी इस बार मैदान में है, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अगर सब एक साथ इकट्ठे हुए तो बोल रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए। ये प्रयास उन लोगों ने इंडिया ब्लॉक में किया था। उनकी सीट केवल 200 के पार हुई थी। उन्होंने मतलब ये था कि तुम्हारी जीत से ज़्यादा मेरे हार के चर्चे हैं। वो ये वाली बात थी कि मैं 33% ला के खुश हूँ, सामने वाला 90% से 70% आ गया, मुझे उस पर दिक्कत नहीं है, पर मैं 33% ले आया, मैं उसमें खुश हूँ। आप परफॉर्मेंस देखो ना, पूरा इंडिया ब्लॉक 52 पार्टीज 52 पार्टीज ने मिलके एक अलायंस बनाया, नाम इंडिया दिया, पर आपकी सीट कितनी थी? 220। ये दिखाता है कि आप में लोगों का भरोसा नहीं था। केवल जो वोट कट होते हैं कि उसका वोट ना मिल के आपको मिला है, तो वोट केवल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके पास समय है तो बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये वोट केवल कट हुआ है। जब भी 3 पार्टीज मर्ज होती है ना, तो वोट कट होता है, तो वहाँ पे केवल वही चीज़ हुआ है। अच्छा, जब भी बात करते हैं वोट कट होने के, SIR जब लागू हुआ बिहार में तो कई सारे लोगों की वोट कटे, जिसमें रोहिंग्या मुसलमान भी थे, कुछ ऐसे लोग भी थे जो मर चुके हैं, कुछ ऐसे लोग भी थे जो मतलब अब बिहार में रहते नहीं, कहीं और है, पर उनका वोटर लिस्ट में नाम था तो उनके नाम कटे। पर तेजस्वी यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, वो बोल रहे हैं कि हमारे वो आदमियों के वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं। देखिए, ये तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। अगर 500 लोगों को मैं अपने वोट बैंक में ऐड कर पा रहा हूँ, रोहिंग्याज, मुस्लिम या म्यांमार से आने वाले शरणार्थियों को मैं ऐड कर पा रहा हूँ,
और मैं जानता हूँ कि मैं उनका हितैषी हूँ, तो वो वोट तो मेरे को देंगे। तो ये कुछ नहीं है, चीप वोट बैंक पॉलिटिक्स है। इससे थोड़ा बहुत उनका फ़ायदा हो सकता है, पर जो भी आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, मैं फिर बोलता हूँ उनकी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है। जितना मेरे को समझ में आता है, मैं अभी 29-30 साल का हूँ, जितनी राजनीति मैंने देखी है, राहुल गांधी को मैं यही बोलूँगा कि आपको देश को चलाने का सपना छोड़ देना चाहिए। आपके लिए वही बेहतर आने है। वाले समय के देश का प्रधानमंत्री की कुर्सी पे उनको देखा जा रहा है। देखने को तो मैं किसी को भी देख सकता हूँ, मैं आपको भी देख सकता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके काबिल हैं। आप उसके काबिल नहीं हैं, काबिल नहीं है काबिल नहीं। और ये देश आपको बहुत बार बता चुका है, 14 में, 19 में, 24 में। अगर आप काबिल होते तो एक बार तो आते हैं। अगर आपको बाद में सत्ता मिलती है तो मैं मानता हूँ वो भीख होगी, या लोगों की थोड़ी नादानी होगी, या मोदी के खिलाफ गुस्सा होगा, उस पर आपको मिल सकता है, नहीं तो अदरवाइज नहीं मिलेगा। देखिए दीदी, मैं एक कविता लिख के लेके आया हूँ, वो भैया ने मेरे को पहले डिस्टर्ब कर दिया था कि लालटेन हाथ में खोटे सिक्के साथ में, दम नहीं है बात में, बेगानी बारात में बनते हैं बाहुबली, झूठों की सेना चली, माहेशमती फिर टली, झूठों की सेना टली, बेवफा थरूर है, खुर्शीद जी दूर है, खड़के जी मजबूर है, बाकी जी हजूर है, मालिक है लल्ला लली, झूठों की सेना चली। और वो सरकार निकम्मी है, सोनिया जिसकी मम्मी है। हम इसको बिल्कुल नकार देंगे इस बारी, 99 से 0 पे लेके आने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।